साइटिका किन कारणों से होता है? साइटिका का मुख्य कारण पीआईडी, प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क, बैक में कोई ट्रॉमा हो जाए, स्पाइनल ट्यूमर्स जो साइड के नर्व को एक साइड से कंप्रेस कर रहे हों, नसों में ब्लीडिंग का हो जाना, स्पाइनल आर्टरीज में हेमरेज हो जाना, ये मुख्य कारण है। लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, जो अधिकतर कोई हैवी वेट को लिफ्ट करने से या एकदम से सडन झुक जाने से होता है। साइटिका की जांच में मुख्य रूप से एक्सरे, लंबर रीजन, लंबोसेक्रल रीजन, एक सामान्य एक्सरे कराते हैं। कई बार उसमें बोनी प्रॉब्लम्स दिख जाती हैं। यदि बाहरी कोई ट्रॉमा है और कोई पेडिकल्स में फ्रैक्चर है या डिस्क में कोई स्मॉल क्रैक्स हैं या नैरोइंग ऑफ वर्टिब्रा है, इन दैट केस एक्सरे हेल्पफुल हो सकता है। अदरवाइज इसका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एमआरआई लंबर रीजन। एमआरआई से उसमें स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन और नर्व का कंप्रेशन विजुअल हो जाता है। साइटिका में न्यूरोसर्जरी, यदि सामान्य ट्रीटमेंट से तकलीफ बढ़ती ही जा रही है या पैर में पैरालिसिस के लक्षण, ताकत पूर्ण रूप से शून्य हो गई है, एकदम से चलने में असमर्थता हो रही है, पेन दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, दवाइयों का बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या एकदम से पैर पैरालाइज हो गया, इन विशेष परिस्थितियों में न्यूरोसर्जरी एडवाइज की जाती है। न्यूरोसर्जरी के सक्सेस रेट 70 to 90% है और इसमें 2 से 3 माह तक रिकवरी में समय लगता है। इसमें लैमिनेक्टॉमी और कुछ फ्यूजन टेक्निक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। साइटिका की जांच में मुख्य रूप से एक्सरे, लंबर रीजन, लंबोसेक्रल रीजन, एक सामान्य एक्सरे कराते हैं। कई बार उसमें बोनी प्रॉब्लम्स दिख जाती हैं। यदि बाहरी कोई ट्रॉमा है और कोई पेडिकल्स में फ्रैक्चर है या डिस्क में कोई स्मॉल क्रैक्स हैं या नैरोइंग ऑफ वर्टिब्रा है, इन दैट केस एक्सरे हेल्पफुल हो सकता है। अदरवाइज इसका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एमआरआई लंबर रीजन। एमआरआई से उसमें स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन और नर्व का कंप्रेशन विजुअल हो जाता है। नमस्कार, आज चर्चा करेंगे साइटिका के बारे में। साइटिका एक बहुत ही कष्टदायी बीमारी है और अधिकतर कमर के दर्द से प्रारंभ होती है। उसके बाद वह दर्द किसी भी एक पैर में, कमर से लेकर के पैर के निचले हिस्से तक दर्द जाता है। दर्द के साथ साथ झुंझुनाहट और उसकी ताकत का कम हो जाना, चलने में असमर्थता होना, कई बार तो नित्य क्रियाओं में भी बाधा आने लगती है। पेशाब का रुक जाना, टॉयलेट जाने में दिक्कत आना, बैठने में दिक्कत जाना, खांसने में दिक्कत जाना इत्यादि समस्याएं होती। इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। साइटिका किन कारणों से होता है? साइटिका का मुख्य कारण पीआईडी, प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क, बैक में कोई ट्रॉमा हो जाए, स्पाइनल ट्यूमर्स जो साइड के नर्व को एक साइड से कंप्रेस कर रहे हों,
नसों में ब्लीडिंग का हो जाना, स्पाइनल आर्टरीज में हेमरेज हो जाना, ये मुख्य कारण है। लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, जो अधिकतर कोई हैवी वेट को लिफ्ट करने से या एकदम से सडन झुक जाने से होता है। साइटिका क्या है? साइटिका एक नर्व होती है जिसका नाम है साइटिक नर्व। जब इस साइटिक नर्व का किसी वजह से कंप्रेशन हो जाता है, दबाव हो जाता है इसके ऊपर, तो जिस एरिया पे सप्लाई करती है उस पूरे एरिया में एक विशेष तरह का दर्द, झुनझुनाहट और जलन होने लगती है, क्योंकि साइटिका नर्व के कंप्रेशन से होता है, साइटिक नर्व के कंप्रेशन से होता है, इसलिए इस बीमारी का नाम साइटिका रखा गया। साइटिका में अत्यधिक कमर में दर्द, कमर से लेकर के पैर के निचले हिस्से तक, तलवे तक, और ख़ासकर जांघ और लेग के पिछले हिस्से में लगातार दर्द बना रहना, चलने में दिक्कत आना, पैर की ताकत कम हो जाना और पैर में जलन होना मुख्य लक्षण। इसके अलावा पेशाब का रुक जाना, पेशाब में रुकावट आना, पेशाब का बार बार जाना और मोशन सही नहीं जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये मुख्य लक्षण हैं। साइटिका का उपचार कैसे करें? वैसे तो साइटिका का मेन कारण प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, तो इसमें साइटिका नर्व में कंप्रेशन आता है और आइडियली इसमें कंप्रेशन को हटाने के लिए सर्जरी होना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी एडवाइज नहीं की जाती, क्योंकि अधिकतर ये केसेस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही रिकवर हो जाते हैं और कई बार सर्जरी हार्मफुल भी हो जाती है। इसलिए सर्जरी से अधिकतर न्यूरोसर्जन्स बचने की सलाह देते हैं और वो भी कंजर्वेटिव लाइन में भी ट्रीटमेंट करते हैं। सामान्य ट्रीटमेंट में एक तो कंप्लीट बेड रेस्ट, दूसरा मसल रिलैक्सेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक्स और कुछ योगिक एक्सरसाइजेज, जिसमें एक तो स्ट्रेट लेट जाने की पोजीशन, कंप्लीट बेड रेस्ट रखें, क्रोकोडाइल पोजीशन कहलाती है, उसमें पेट के बल पर लेटना, फिर कोबरा पोज जिसमें अपर पार्ट को, एंटीरियर पार्ट को ऊपर लिफ्ट करना, कैट काउ पोजीशन, चाइल्ड पोजीशन, क्रोकोडाइल पोजीशन, कैमल पोजीशन, ये शलभासन, ये योगा टेक्निक्स इसमें हेल्पफुल रहती हैं। ध्यान रहे इन मरीजों को हैवी वेट को लिफ्ट नहीं करना चाहिए और झुकने वाले कोई भी काम नहीं करना चाहिए। टॉयलेट्स में इंडियन टॉयलेट्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कमोड का यूज करना चाहिए, क्योंकि इंडियन टॉयलेट्स में सिटिंग पोजीशन रहती है और उस स्क्वेटिंग पोजीशन में इसको बढ़ जाने का बहुत खतरा रहता है। Lie prone with arms back. Slide hands under shoulders. Inhale, press up into cobra, arching your spine. Inhale, lift your chest. Exhale, arch back into Kumu deeply. साइटिका का उपचार कैसे करें?
वैसे तो साइटिका का मेन कारण प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, तो इसमें साइटिका नर्व में कंप्रेशन आता है और आइडियली इसमें कंप्रेशन को हटाने के लिए सर्जरी होना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी एडवाइज नहीं की जाती क्योंकि अधिकतर ये केसेस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही रिकवर हो जाते हैं और कई बार सर्जरी हार्मफुल भी हो जाती है। इसलिए सर्जरी से अधिकतर न्यूरोसर्जन्स बचने की सलाह देते हैं और वो भी कंजर्वेटिव लाइन में भी ट्रीटमेंट करते हैं। सामान्य ट्रीटमेंट में एक तो कंप्लीट बेड रेस्ट, दूसरा मसल रिलैक्सेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक्स और कुछ योगिक एक्सरसाइजेज, जिसमें एक तो स्ट्रेट लेट जाने की पोजीशन, कंप्लीट बेड रेस्ट रखें, क्रोकोडाइल पोजीशन कहलाती है, उसमें पेट के बल पर लेटना, फिर कोबरा पोज जिसमें अपर पार्ट को एंटीरियर पार्ट को ऊपर लिफ्ट करना, कैट काउ पोजीशन, चाइल्ड पोजीशन, क्रोकोडाइल पोजीशन, कैमल पोजीशन, ये शलभासन, ये योगा टेक्निक्स इसमें हेल्पफुल रहती हैं। ध्यान रहे इन मरीजों को हैवी वेट को लिफ्ट नहीं करना चाहिए और झुकने वाले कोई भी काम नहीं करना चाहिए। टॉयलेट्स में इंडियन टॉयलेट्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कमोड का यूज करना चाहिए क्योंकि इंडियन टॉयलेट्स में सिटिंग पोजीशन रहती है और उस स्क्वेटिंग पोजीशन में इसको बढ़ जाने का बहुत खतरा है।